रॉयल इनफील्ड वॉज प्रीटी मच श्योर कि उन्होंने एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर नहीं बनानी है, सो दे जस्ट पुल्ड आउट सम एसेसरीज एंड स्टफ फ्रॉम हिमालयन एंड मेड स्क्रैम आउट ऑफ इट। ये मैं तब तक सोचता था जब तक मैंने इस बाइक को पिक्चर्स में या फिर स्पाई पिक्चर्स में ही देखा था, बट नाउ आफ्टर लुकिंग एट इट इन पर्सन एंड आफ्टर राइडिंग इट फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स आई कैन से मेरी थोड़ी बहुत डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। आज मैं एक शॉर्ट राइड पे निकला हूँ मुंबई से कोलाड। ये राइड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 200 किलोमीटर्स के आसपास होगी। तो इस बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये बाइक सिटी में तो अच्छा परफॉर्म करती है, एक शॉर्ट वीकेंड राइड पे अगर आप इस बाइक को लेके जाना चाहते हैं तो ये कैसे परफॉर्म करेगी विद योर लगेज, इस चीज़ को थोड़ा हम और समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डू कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द राइड। अब इस बाइक के डिज़ाइन एस्थेटिक के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने ऑलरेडी ये बाइक काफ़ी देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे कि हिमालयन से ये कितनी डिफरेंट है। बट पर्सनली आई रियली लाइक द वे दे हैव ट्रीटेड द हेडलैम्प। हिमालयन से बेटर लगता है, एटलीस्ट इट मूव्स अलॉन्ग विद द हैंडल बार। जो आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप में जाते हैं या फिर विद इन सिटी में भी अगर आप चलाते हैं जहाँ पे काफ़ी डार्क पैचेस होते हैं नाइट में, तो आपको हेडलाइट का थ्रो प्रॉपर मिल जाता है। एंड द वे दे हैव डन दिस काउल ओवर द हेडलैम्प, जो हेडलैम्प का और जो काउल का कॉम्बिनेशन है, मॉडर्न रेट्रो यू कुड से सो, ये काफ़ी अपीलिंग और अच्छा लगता है, स्पेशली विद द रेड एंड वाइट कलर। दिस कलर ऑल्सो लुक्स प्रीटी गुड। अब हिमालयन में यहाँ पे एक फ्रंट केज आया करता था, टैंक केज जिसे आप बोल सकते हैं, टैंक गार्ड, उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह ये एक फ्लैप लगाया गया है जो इटसेल्फ लुक्स प्रीटी अर्बन, प्रीटी मॉडर्न, और ये काफ़ी अच्छा दिखता है बिकॉज ऑफ द स्टिकरिंग एंड द वे इट स्टैंड आउट्स। टैंक में कोई चेंज नहीं है, टैंक का शेप वैसा ही रिटेन किया गया है और इसकी टैंक कैपेसिटी भी 15 लीटर्स की ही है। और एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, इसकी जो सीट कुशनिंग जो थोड़ी सी थिक कर दी गई है। हिमालयन में देखेंगे अगर आप, वो थोड़ा सा पतला है और काफ़ी देर बैठने के बाद यू कैन स्टार्ट फीलिंग दिस बार अंडर योर थाई, आपको वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ मुझे कुछ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर चलाने के बाद महसूस हुई एंड विच आई फाउंड वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राइड। अब ये सीट थोड़ी हिमालयन से डिफरेंट है, इट्स नॉट ए स्प्लिट सीट, ये एक सिंगल सीट है। वो इसका कॉन भी है और इसका प्रोज भी है। कॉन से इसलिए बिकॉज जो पिलियन है वो उसको थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है बैठने के लिए। प्रोज इसलिए फॉर द राइडर बिकॉज नाउ राइडर हैज़ मच मोर एरिया टू मूव अराउंड, तो उसके लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ हो जाती है। बट ओवरऑल इन ए लॉन्ग डिस्टेंस राइड अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर कितनी कंफर्टेबल रहेगी ये। सो गाइस, नाउ आई एम बैक ऑन रोड। अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है टूवर्ड्स कोलाड। यहाँ से मेरे ख्याल से अराउंड 70-80 किलोमीटर्स और होगा। आई हैव ऑलरेडी डन 50 किलोमीटर्स ऑफ राइड। अभी मैंने नेविगेशन भी सेट नहीं किया है, तो आगे कहीं जब वाटर ब्रेक के लिए रुकूंगा तो फिर नेविगेशन भी इसको सेट कर लिया जाए। जो मीटियोर में स्पीडोमीटर यूज़ हुआ है वही इसमें यूज़ हुआ है। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज है, गियर पोजीशनिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है। मैंने इसको केवल 200 किलोमीटर के आसपास चलाया है। 100 किलोमीटर तो मैंने सिटी में ही चलाया है।
जस्ट टू सी हाउ दिस बाइक हैंडल्स विद इन द सिटी। अब मैं इसको एक थोड़ा शॉर्ट राइड पे लेकर आया हूँ, देखते हैं जर्नी कितने किलोमीटर की होती है। सो एज आई वॉज टेलिंग अबाउट द स्पीडोमीटर, it's pretty much sorted. You can toggle all information from this button if you can see. Yeah, ज़्यादा कुछ complicated नहीं है as compared to Himalayan speedometer. It has got too many things to look around. एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि इसमें वाइज़र नहीं है, उसके वजह से विंड ब्लास्ट आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन ओपन हाईवेज़। तब थोड़ा सा आपको एक विंड ब्लास्ट आपके चेस्ट पे ज़रूर महसूस होगा। अब जो इसका हैंडल बार है वो 50 mm शॉर्ट हुआ है और 20 mm टूवर्ड्स राइडर थोड़ा सा इसको पास में किया गया है। उसकी वजह से जो सिटी राइडिंग कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। हाईवे पे अभी तक मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील हुआ। मैंने ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक, और जैसा कि पहले बताया मैं 100 किलोमीटर के आसपास इसको सिटी में भी राइड कर चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरे को फ़र्क अभी तक नहीं फील हुआ है। सिटी में तो डेफिनेटली इट्स मच मोर कंफर्टेबल, और हाईवे पे आफ्टर राइडिंग 50 किलोमीटर और सो आई कैन से कि मेरे को कोई स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है। अब जो सस्पेंशन ट्रैवल है इस बाइक का वो भी 10 mm शॉर्ट हुआ है, जो इतना ख़ास डिफरेंस तो फील नहीं करा रहा है, बट डेफिनेटली यस हिमालयन चलाने में और ज़्यादा कंफर्ट आता है, ऑब्वियसली बिकॉज इट हैज़ गॉट 21 इंच व्हील और इसमें 19 इंच के व्हील्स आते हैं, स्पोक व्हील्स। अब ये मेरा मानना है कि रॉयल एनफील्ड ने अगर एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर नहीं बनाई है और स्क्रैम को एक अर्बन मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश करी है, तो इसमें एलॉय व्हील का एक ऑप्शन देना चाहिए था, सो दैट राइडर ट्रैवलिंग मोस्टली इन सिटी और जो कभी कभार वीकेंड पे बाहर निकलते हैं उसकी वजह से जो पंचर होने का जो टेंशन है वो नहीं रहता है। अब एक चीज़ और जो मेरे को नोटिस हुई है स्पेशली राइडिंग ऑन हाईवे, इसका इंजन काफ़ी स्मूथ है। एटलीस्ट मेरे को हिमालयन से थोड़ा सा और रिफाइंड लगता है, बट आई स्टिल विश कि इसमें 6th गियर का एक ऑप्शन होता। रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इसमें उन्होंने थोड़ी सी इंजन में ट्विक किया है, उसकी वजह से जो मैं रिफाइनमेंट फील कर रहा हूँ वो अपने आप में एक एश्योरेंस और कंफर्ट देता है फॉर द लॉन्ग राइड्स। बट आई स्टिल विश कि इसमें 6th गियर होता, तो जो थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस लगता है अबव 6000 और 7000 RPM वो फील नहीं होता। आई एम श्योर RE इज़ वर्किंग ऑन ए न्यूअर इंजन विच इज़ हिमालयन 450, उसमें 6th गियर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आई विश ब्रेक थोड़े से और बेटर होते। वो जो एक बाइट है वो नहीं मिलती है, जहाँ लगना चाहिए कि ब्रेक अब लग जाए गाड़ी रुक जाए, वो आपको इसमें थोड़ा सा मिस लगेगा, बिकॉज़ इसकी जो ब्रेकिंग बाइट है वो इतनी प्रॉपर नहीं है। इट टेक्स लिटिल एफर्ट एंड टाइम टू स्टॉप योर व्हीकल। अब इसका गियर बॉक्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अभी आपने देखा होगा मैं जब ये सिंगल रोड से निकल रहा था, 2-वे ट्रैफिक था, सो दैट टाइम आई डिडंट फील द काइंड ऑफ फीलिंग आई यूज्ड टू हैव जब मैं पुरानी कोई हिमालयन बाइक चलाता था। और स्पेसिफिकली अगर हिमालयन की भी बात करूं तो जो इंजन रिफाइनमेंट है और जो गियर शिफ्टिंग जितना स्मूथ अभी हो चुका है वो इसमें आपको डेफिनेटली फील होगा। स्पेशली जो इंजन का रिफाइनमेंट आप फील कर सकते हो लोअर RPM पे, वो जो एक हार्शनेस पहले फील हुआ करती थी वो अब नहीं मिलेगी आपको इसमें। अभी जैसा कि आपने देखा एक थोड़ा सा रफ पैच आया, 2 बैक टू बैक स्पीड ब्रेकर थे, इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आप फील नहीं करोगे।
सिंस इट हैज़ गॉट नाउ 19 इंच व्हील्स और सस्पेंशन ट्रैवल भी कम हुआ है, बट आप इतना ज़्यादा उसको महसूस नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली यस, अगर आप कंपेयर करें हिमालयन से तो वो थोड़ा सा और बेटर इसको हैंडल कर सकता है और अच्छे से ये सरफेस पे ग्लाइड कर सकती है बाइक, बट ये भी कुछ कम नहीं है। सस्पेंशन के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, समहाउ आई फील कि फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन आर नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वो मेरे को शायद इसमें कुछ थोड़ा सा मिसिंग लगता है और उसकी वजह से थोड़ा सा जो आपको हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस जो आप लूज़ करते हैं, गाड़ी वॉबल होती है ऑन अ हायर स्पीड, और जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं देन दैट टाइम यू कैन फील दैट जो कॉम्बिनेशन है फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन का वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाट आई फील। जो इस बाइक में मेरे को फीडबैक मिल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी अगर आप जैसे लीन करते हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, समहाउ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइक का वो इतना ज़्यादा खास लगता नहीं है। उसकी वजह से ट्रैफिक कॉप्स सो जब आप सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द लीनिंग। जब आप हाई स्पीड पे बाइक को लीन करते हैं स्पेशली ऑन दोस कर्वी रोड्स, तब आपको जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइक का वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है। बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिटी राइडिंग को कहीं भी हैम्पर नहीं करेगी, बिकॉज सिटी में यू डोंट गेट चांस टू लीन सो मच। हाँ, कभी कभार जब आप वीकेंड्स पे बाइक को लेके जाते हैं उस समय शायद आप मेरी बात को रिलेट कर पाएँ। अभी जिस रास्ते से मैं निकल रहा हूँ वो एक काफ़ी ज़्यादा बम्पी है, काफ़ी ज़्यादा पॉट होल्स हैं, काफ़ी अनइवन सरफेस है रोड में, बट आई एम जस्ट ग्लाइडिंग थ्रू इट डिस्पाइट ए शॉर्ट सस्पेंशन ट्रैवल एंड शॉर्टर फ्रंट व्हील। आपको इतना ज़्यादा रफ राइड महसूस नहीं होगा। तो चलिए, ये तो हो गया मेरा हाईवे का एक्सपीरियंस इस बाइक पे। अब जो मैंने सिटी एक्सपीरियंस किया था और जो फील किया था बाइक को सिटी में चलाने के बाद, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, इस बाइक को मैंने ट्रैफिक में भी काफ़ी चलाया है। मैं अभी खारगर से मुंबई की तरफ जा रहा हूँ और इसके पहले भी कम से कम 2-3 राउंड मैं कर चुका हूँ मुंबई टू खारगर। इट्स वन वे, इट्स अराउंड 40-45 किलोमीटर्स एंड टू वे अगर बात करें तो मैं 80-90 किलोमीटर्स के आसपास की रनिंग हो जाती है नवी मुंबई टू मुंबई, एंड प्रिसाइजली खारगर टू वर्ली और से CST। सिटी राइडिंग में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आप गाड़ी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक दिक्कत जो मेरे को महसूस होती है वो है इसकी सडन ब्रेकिंग। तो जब आप सडन ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेक में जो हैवीनेस है वो आपको ज़रूर फील होगा। यू विल फील द स्ट्रेस ऑन योर हैंड, और जो बाइट है वो इतना इमीडिएट नहीं मिलता है आपको। तो वो एक चीज़ का थोड़ा सा इशू लगा मेरे को ब्रेकिंग में। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली हैव गुड टाइम राइडिंग दिस बाइक इन हैवी ट्रैफिक। एक चीज़ और जो थोड़ा सा आपका ध्यान खींचती है वो है इंजन हीट। अगर आप नॉर्मल जीन्स पहने हैं और स्पोर्ट शूज़ पहने हैं तो यू कैन फील द हीट इन हैवी ट्रैफिक। बट इफ़ यू आर डूइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस टूर, जब आप प्रॉपर राइडिंग गियर पहनते हैं, राइडिंग पैंट्स पहनते हैं, तो आपको वो हीट फील नहीं होती है। बट जो हीट आप फील करते हैं वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करे, बट यस, इट डेफिनेटली ड्रॉज योर अटेंशन। अब जो मैं इंजन हीट की बात कर रहा था वो इस टाइप के ट्रैफिक में आपको थाई पे ज़रूर महसूस कर सकते हैं आप। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, ये कंडीशन में 300-350 सीसी अबोव व्हीकल थोड़ा सा ये इशू देते ही हैं। बट ये हीटिंग इशू इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा बॉदर करे, बट डेफिनेटली इट्स ड्रॉज योर अटेंशन।
इसका क्लच लीवर भी थोड़ा सा और लाइट होता तो अच्छा रहता। अब इस ट्रैफिक कंडीशन में जब आपको क्लच ऑलमोस्ट हमेशा दबा के रखना पड़ता है तो इट बिकम लिटिल स्ट्रेसफुल। आई विश थोड़ा सा क्लच लीवर भी और लाइट होता तो बेहतर होता। तो गाइज़ मैं अभी एंटर कर रहा हूँ नवी मुंबई। मेरी ये राइड 250 किलोमीटर के आसपास की हो चुकी है। मैंने ये राइड को एंजॉय किया। थोड़ा बहुत जो चीज़ें मैंने इशू फेस करी और थोड़ा बहुत जो कंसर्न मुझे रेज़ हुआ इस राइड के दौरान वो था ब्रेकिंग का और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन और सस्पेंशन जो मैं आपसे बात कर रहा था। जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी मेरे को इसमें नहीं मिली थी वो एक थोड़ा सा कंसर्न था। बट अगर आप इसको एक मिड रेंज में चलाएँ तो यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस बाइक। और मैंने इस राइड को एक छोटे मोटे लगेज के साथ ट्रैवल किया है तो वो भी एक एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल अच्छा रहा। इस बाइक को राइड करने का सबसे बढ़िया जो स्वीट स्पॉट है वो आप कह सकते हो 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें बाइक बहुत ही स्मूथली चलती है एंड यू कैन टोटली एंजॉय योर राइड। एंड ऑनेस्टली बताऊँ आप 80-90 किलोमीटर्स की स्पीड पे चलाएंगे तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। बाइक का इंजन भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। एंड ऑनेस्टली हाईवे पे इतनी स्पीड पे आप बाइक चलाएं तो आप अपनी जर्नी एंजॉय भी कर सकते हैं एंड आपकी राइड उतनी ही सेफ भी रहेगी। तो आई थिंक दैट्स इट गाइस। जो थोड़े बहुत शॉर्टकम्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं इस बाइक के, वो अगर रॉयल इनफील्ड या उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे तो दिस कुड बी ए वेरी ब्यूटीफुल मशीन टू राइड नॉट ओनली विद इन द सिटी बट आप इस बाइक को एक वीकेंड शॉर्ट ट्रिप पे भी लेके जा सकते हैं और लॉन्ग राइड्स भी मार सकते हैं। तो ओवरऑल आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस एंड गुड राइड विथ स्क्रैम 411। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर इस टाइप के और व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को एक और इसी तरह के दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Ride safe and always ride with a proper riding gear. Goodbye.